वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके बिना जंग के ही भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। जी हाँ, और इसके लिए एक गुप्त योजना पर काम चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा है युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अब सवाल ये है कि ये कैसे संभव है। दोस्तों, दशकों से पीओके भारत पाक विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना और आईएसआई के सहारे इसे दबाकर रखे हुए है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ के लोग खुद पाकिस्तान से नाराज़ हैं। 30 सितंबर को पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट भी आयोजित किया जा रहा है। राजनाथ सिंह के बयान ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पीओके खुद चलकर भारत में आएगा। एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूँ। ये बयान दिया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर और भी जो कुछ कहा है उसे सुन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ना तय है। दरअसल राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर हैं। उनकी ये यात्रा रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बहुत ही अहम मानी जा रही है। इसी दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। इसी बीच राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उनके बयान से पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ जगह में नारेबाजी की। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को काफी रैली में संबोधित कर रहा था। उस समय भी मैंने कहा पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं। तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत और वह दिन आने वाला। ये तो हुई पीओके की बात। राजनाथ सिंह ने तो पहलगाम को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। उसे सुनकर आतंकियों के बोझ फाख्ता हो जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखो, मैंने भारत की विशेषता देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म से किया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर इसका धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, हमको कोई आपत्ति नहीं, का स्वागत नहीं। धर्म विशेष के लोगों से हमको कोई नाराजगी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। यह खुली आ जाती है, जो भी धर्म को मानना चाहता है धर्म को मानना। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जात, पंथ, मजहब, धर्म को मानने वाला क्यों हो, मुझसे भेदभाव नहीं करता। यह भारत का देश है। हमारे यहाँ देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा ना, यह पिंडे पर ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मेरे में है वही तेरे में, जो छोटे में है वही बड़े। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने, अरे हमारा देश तो ऐसा है कि जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन उस सर्प को भी दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया का कोई देश करता है, केवल भारत करता है। यह है भारत का देश। हमको अपनी विशेषताओं को भी समझना चाहिए। साथ ही रक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर भारत ने तुरंत कोई जवाब क्यों नहीं दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% टैरिफ पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण व्यापक है। जो लोग व्यापक सोच और बड़े दिल वाले होते हैं वो किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। अब आप बताइए, राजनाथ सिंह के पीओके वाले बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें जरूर बताएं। राजनाथ सिंह जी के इसी कथन पर हम आज इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे रियल फैक्ट के आधार पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले
अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ जो भारत से संबंधित होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्राउंड रियलिटी। पीओके में लगातार लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ बेरोजगारी, आतंकवाद और सरकारी उपेक्षा से जनता परेशान है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट में डूबा है, आईएमएफ की शर्तों में जकड़ा हुआ है और कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुका है। थर्ड, भारत की रणनीति। राजनाथ सिंह का बिना जंग के पीओके वापसी वाला बयान एक तरह से ये संकेत है कि भारत वहाँ मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक और सामाजिक स्तर पर ऑपरेशन चला रहा है। फोर्थ, ऑपरेशन सिंदूर क्या है? यह नाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक ब्लडलेस ऑपरेशन होगा, यानी जनता खुद उठेगी और पाकिस्तान की पकड़ ढीली होगी। सोचिए दोस्तों, अगर कश्मीर से धारा 370 हटने जैसा बड़ा कदम बिना किसी बड़े टकराव के हो सकता है, तो पीओके की वापसी भी संभव है। सवाल यह है, क्या ये सब अगले 5 सालों में होगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयान है? कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल होगा या फिर इसके लिए भारत को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? इतिहास गवाह है कि जब जनता खुद खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। शायद यही वजह है कि भारत इंतज़ार कर रहा है सही समय का, सही मौके का, और हो सकता है आगे आने वाला दशक पीओके की किस्मत बदल दे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।